हेलो एवरीवन, वेलकम टू मम्माज वर्ल्ड। आज हम इस वीडियो में आपसे बात करेंगे डिस्पोजेबल डायपर एंड क्लोथ डायपर के बारे में। हम इस वीडियो में कवर करेंगे कि दोनों डायपर के क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, आप कौन सा डायपर यूज कर सकते हो और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि मैं अपने बेबी पे कौन सा डायपर यूज करती हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं, मेरा एक बेटा है 16 मंथ्स का, तो मैं आपसे शेयर करूंगी इस वीडियो में कि मैं उस पर कौन सा डायपर यूज करती हूँ और अभी तक मैंने क्या क्या डायपर यूज किया। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि डिस्पोजेबल डायपर और क्लोथ डायपर क्या होता है। डिस्पोजेबल डायपर हम उसे कहते हैं जो आप सिर्फ वन टाइम यूज करके थ्रो कर देते हो, आप उसे दोबारा यूज नहीं कर सकते हो। क्लोथ डायपर हम उसे कहते हैं जो कपड़े का बना हुआ होता है और आप उसे बार बार यूज कर सकते हो। आपको उसे वॉश करना होगा, सुखाना होगा और आप उसे रीयूज कर सकते हो। ये मेन डिफरेंस है दोनों डायपर का। अब हम डिटेल में बात करते हैं कि किस डायपर के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। तो पहले दिखा देती हूँ, मेरे पास दोनों डायपर है। मैं अपने बेबी पे दोनों टाइप का डायपर यूज करती हूँ। ये है डिस्पोजेबल डायपर, ये हम एक बार यूज करते हैं अपने बेबी पे और फिर उसके बाद हम इसे थ्रो कर देते हैं। ये है क्लोथ स्टाइल डायपर, ये अंदर से पूरी तरह से कॉटन कपड़े का बना हुआ होता है, बाहर से प्लास्टिक होता है। इसके अंदर का पैड आता है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये है इसके अंदर का पैड, बहुत इजीली यहाँ पे बटन दिया हुआ है, इसे हमें बस यहाँ पे टैप करना होता है और बस ये हो गया। आप इसे इस तरह से बेबी को पहना सकते हो। इसमें सबसे अच्छा चीज ये है कि आप एक बार खरीदोगे, चाहे बच्चे 0 साइज के हो चाहे 3 साल के हो गए हो, आप कभी भी यूज कर सकते हो। ये बहुत इजीली, इसका हाइट बड़ा छोटा हो जाता है। वेस्ट भी आप एडजस्ट कर सकते हो क्योंकि आप देख सकते हो कितना सारा इसमें बटन दिया हुआ होता है। इसका लेंथ और इसका वेस्ट दोनों एडजस्ट हो जाता है, इसलिए आप ये न्यू बॉर्न बेबी से लेके 3 साल तक के बच्चे पे यूज कर सकते हो। आप इसे एक बार खरीदे और आप इसे लगभग 3 साल तक के लिए बच्चे के लिए यूज कर सकते हैं और आप इसे फिर रख सकते हो। फिर नेक्स्ट बेबी हो आप उस पे भी ये यूज कर सकते हो। ये जो मैंने डायपर लिया है ये सुपर बॉटम का है, आप कोई भी ब्रांड का डायपर यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये स्पेशली चूज किया क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छा लगा। इसमें एक और इंसर्ट आता है, अगर मुझे रात भर के लिए यूज करना होता है तो मैं उसका एक और इंसर्ट यहाँ पे लगाती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ, ये है इसका एक और इंसर्ट। मैं इसे यहाँ प्रेस करती हूँ और इसका एब्जॉर्बेंसी और बढ़ जाता है और मैं लगभग इसे 8 से 10 घंटे के लिए यूज कर सकती हूँ रात में। मैंने बहुत बार इसे रात में यूज किया है, जब भी मेरे पास शॉर्टेज हो जाता है डिस्पोजेबल डायपर का तब मैं प्रेफर करती हूँ इसे यूज करना रात में। अदरवाइज मैं इसे दिन में यूज करती हूँ अपने बेबी पे, जब वो कहीं बाहर गया या फिर जब मौसम बहुत चेंज हो जाता है, रेनी सीजन हो जाता है, जब बच्चे बहुत बार पी करते हैं तो फिर मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं उसे 2 घंटे के लिए लगभग ये पहना दूँ। मैं फ्री हो जाती हूँ, बार बार पैंट चेंज करने का टेंशन खत्म हो जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि डिस्पोजेबल डायपर के क्या फायदे होते हैं और क्या नुकसान होते हैं। डिस्पोजेबल डायपर का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि उसका एब्जॉर्बेंसी बहुत अच्छा होता है। लगभग आप 10 से 12 घंटा के लिए उसे यूज कर सकते हो अगर आप नाइट में यूज कर रहे हो, क्योंकि बच्चे उतने एक्टिव नहीं होते, सोए हुए होते हैं, तो आप लगभग 10 से 12 घंटा यूज कर सकते हो। अगर आप दिन के टाइम पे यूज कर रहे हो तो लगभग 3 से 4 घंटे हम इसे यूज कर सकते हैं। इसका एब्जॉर्बेंसी बहुत अच्छा होता है। इसका दूसरा फायदा ये है कि इसे चेंज करना बहुत इजी हो। आप अगर ट्रैवल कर रहे हो तो भी आप चेंज कर सकते हो, क्योंकि आप इसे बस खोले, प्लास्टिक में डाले, कहीं पे भी डस्टबिन दिखा, थ्रो कर दिया और आप नया डायपर पहना दिए बेबी को। तो ये ट्रैवलिंग में बहुत कन्वीनियंट होता है डिस्पोजेबल डायपर बेबीज पे यूज करना। इसका तीसरा फायदा ये है कि इसका फ्रेग्रेंस बहुत अच्छा होता है। अगर बेबी इसमें पी करते या पू भी कर देते तो भी बहुत जल्दी स्मेल नहीं आता। अगर हम इसके कॉन्स के बारे में बात करें तो सबसे बड़ा कॉन्स ये है कि ये कॉस्टली होता है। अगर आप अपने बेबी पे हमेशा डिस्पोजेबल डायपर प्रेफर करोगे तो बहुत आपको कॉस्टली पड़ेगा। लगभग महीने का 2000 से ज्यादा आपका सिर्फ और सिर्फ डायपर में खर्च होगा अगर आप डिस्पोजेबल डायपर ही सिर्फ बेबीज पे यूज करते हो। अगर बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, हम थोड़ी देर के लिए हो सकता है आधे 1 घंटे के लिए भी बाहर लेके गए और तब आप डिस्पोजेबल डायपर ही यूज कर रहे हो तो थोड़ा खर्चा आपका बढ़ जाता है, क्योंकि अगर आप एक बार उसे यूज कर देते हो तो आप री यूज नहीं कर सकते, आपको वो थ्रो ही करना होता है।
इसका दूसरा नुकसान ये है कि ये बिल्कुल भी इको फ्रेंडली नहीं होता है। आप जितना भी डायपर अपने बेबी पे यूज करके डिस्पोज करते हो, लगभग वो प्लेनेट में 500 साल तक रहता है। आप जितना ज्यादा डिस्पोजेबल डायपर यूज करते हो उतना ज्यादा इन्वायरमेंट को नुकसान होता है। अब हम बात करते हैं क्लॉथ डायपर के बारे में। इसके क्या फायदे और क्या नुकसान है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये कपड़े का बना हुआ होता है, जिसकी वजह से बेबीज को रैशेज नहीं होता है, स्किन फ्रेंडली होता है पूरी तरह से ये। इसका दूसरा फायदा ये है कि ये चीपर होता है इन कंपैरिजन टू डिस्पोजेबल डायपर, क्योंकि अगर आप एक बार इसे खरीद लेते हो आप बार बार इसे रीयूज कर सकते हो अपने बेबीज पे। इसका तीसरा फायदा ये है कि ये लंगोटी से ज्यादा अच्छा होता है। एब्जॉर्बेंसी मैं मानती हूँ कि डिस्पोजेबल डायपर के कंपैरिजन में कम होता है, लेकिन अगर आप लंगोटी यूज करते हो तो उसके कंपैरिजन में इसका एब्जॉर्बेंसी बहुत अच्छा होता है। लगभग आप 1.5 से 2 घंटे यूज कर सकते हो अगर आपके बेबी बहुत एक्टिव है तो। अगर वो कम पी कर रहे हैं या फिर सोए हुए हैं ज्यादा देर तो आप लगभग इसे 3 से 4 घंटे भी यूज कर सकते हो। इसका नेक्स्ट सबसे बड़ा फायदा है कि ये बहुत इको फ्रेंडली है। इसे आपको डिस्पोज करने का जरूरत नहीं होता, बार बार रीयूज कर सकते हो वॉश करके। अब हम बात करते हैं इसके कॉन्स के बारे में। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि बेबीज में 2 से 3 बार पी कर देते हैं तो आपको इसको चेंज करना पड़ता है। इसका फ्रीक्वेंसी जो होता है चेंज करने का वो बहुत ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू डिस्पोजेबल डायपर। इसका दूसरा नुकसान ये है कि ये थोड़ा मेसी हो जाता है। अगर बेबीज में पी या पू कर देते हैं तो फिर थोड़ा इसका फ्रेग्रेंस गंदा आने लगता है। डिस्पोजेबल डायपर की तरह नहीं है कि इसका फ्रेग्रेंस अच्छा आता है। और इसका तीसरा नुकसान ये है कि आपका लॉन्ड्री टाइम बढ़ जाता है। आपको इसे बार बार वॉश करके सुखाना पड़ता है, फिर रीयूज करना पड़ता है, और आप इसे दूसरे कपड़ों के साथ भी मिक्स नहीं कर सकते, आपको सेपरेटली इसे वॉश करना होता है। अब बात आती है कि आप अपने बेबी पे कौन सा डायपर यूज करें, डिस्पोजेबल डायपर या क्लॉथ स्टाइल डायपर। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि उनका क्या चॉइस है, वो क्या अपने बेबी के लिए प्रेफर करते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं दोनों यूज करती हूँ, डिस्पोजेबल डायपर भी यूज करती हूँ और क्लॉथ स्टाइल डायपर भी यूज करती हूँ अपने बेबी पे। जब रात का टाइम होता है तो मैं मोस्टली डिस्पोजेबल डायपर यूज करती हूँ, क्योंकि मेरा बेबी थोड़ा बड़ा हो गया, 16 मंथ्स का हो गया, वो पी करता है रात में, तो फिर डिस्पोजेबल डायपर का एब्जॉर्बेंसी ज्यादा अच्छा होता है, तो मैं वही प्रेफर करती हूँ यूज करना। डे के टाइम पे जब मुझे 1 से 1.5 घंटे के लिए उसे पहनाना होता है तो फिर मैं क्लॉथ डायपर यूज करना ज्यादा पसंद करती हूँ। लेकिन हाँ, अगर आप लंबे ट्रैवलिंग के लिए कहीं जा रहे हो तो फिर आप क्लॉथ डायपर यूज न करें, क्योंकि ये बहुत मेसी हो जाता है बाहर यूज करना। बाहर आपको ये कहीं रखना होगा और अगर आप कहीं रखोगे तो बहुत स्मेल आने लगेगा। तो मैं कहीं ट्रैवलिंग के लिए लंबे टाइम के लिए जाती हूँ तो मैं कभी प्रेफर नहीं करती कि मैं इसे क्लॉथ डायपर पहनाऊं। मैं हमेशा डिस्पोजेबल डायपर प्रेफर करती हूँ। हाँ, लेकिन अगर कहीं ये बाइक में गया थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए कहीं घूम के आ रहा है तो फिर मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं इसे क्लॉथ डायपर पहना दूं। क्योंकि अगर बेबी आधे घंटे के लिए भी कहीं निकलते हैं और हम डिस्पोजेबल डायपर यूज करें कि बेबी उसमें पी करे या ना करे, हमें उसे थ्रो करना होता है। इससे आपका कॉस्ट भी बढ़ जाता है और बेबी के स्किन के लिए वो बहुत फ्रेंडली भी नहीं होता है। रैश होने का खतरा होता है डिस्पोजेबल डायपर से, अगर आप बहुत ज्यादा डिस्पोजेबल डायपर यूज कर रहे हो अपने बेबी पे। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप दोनों टाइप का डायपर रखिए और आप अपने अकॉर्डिंग बेबी पे यूज कीजिए। आपको जो टाइम सूट करता है, कभी आप डिस्पोजेबल यूज कीजिए, कभी आप क्लॉथ डायपर यूज कीजिए। इससे आपका कॉस्ट भी बहुत इजीली मैनेज हो जाएगा और बेबी का स्किन भी बहुत अच्छा रहेगा, बेबी को रैश भी नहीं होगा। जब मुझे सिर्फ 1 से 1.5 घंटे के लिए बेबी पे ये यूज करना होता है तो मैं सिर्फ 1 इंसर्ट यूज करती हूँ। अगर मुझे लंबे टाइम के लिए इसे यूज करना होता है तो मैं 2 इंसर्ट यूज करती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि रात के टाइम पे ये सिर्फ पी करेगा, तो मैं 2 इंसर्ट लगा के इसे रात में पहना देती हूँ। जब मेरे पास शॉर्टेज होता है डिस्पोजेबल डायपर का तभी मैं इसे यूज करती हूँ रात में, अदरवाइज मैं रात में भी डिस्पोजेबल डायपर ही यूज करती हूँ। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस जो मैंने आज आपके साथ शेयर किया। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।